जय हिंद दोस्तों। चलिए चालू करते हैं आज अपना ईडीएम का अगला टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन डॉग। जो कि तो बहुत सारे ईडीएम्स मिलेंगे आपको इसमें जो कि डॉग्स पर बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ ईडीएम्स जो हैं वो इसमें छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं क्योंकि वो सिर्फ डॉग के नहीं है, उसमें कैट भी आएगा। तो उसे हम लोग करेंगे अगले सेशन में कवर, जो हमारा ईडीएम विच इज़ बेस्ड ऑन कैट। तो चलिए चालू करते हैं ईडीएम्स बेस्ड ऑन डॉग। चलिए चालू करते हैं। देखिए अभी जैसा आपको बताया गया कि आज का जो ईडीएम है वो बेस्ड ऑन डॉग है। ठीक, डॉग से सारे ईडीएम कराएंगे। देखिए कुछ पूरे ईडीएम इसमें कवर नहीं होंगे, कुछ ईडीएम्स छूट जाएंगे जो आपको कैट के साथ डॉग में मिलेंगे। तो अब हम लोग जो अगला सेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईडीएम बेस्ड ऑन कैट। तो कैट के साथ जो डॉग आता है वो उसमें कवर कर लेंगे। बाकी जो डॉग के अकेले अकेले ईडीएम है वो इसमें है। तो देखिए पहला ईडीएम जो आता है वो आता है टू डॉग। जैसे डॉग हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम सबके घरों के लिए, वैसे ही अगर टू डॉग है तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। कोई ऐसा आदमी जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग टू डॉग कह सकते हैं। टू डॉग मतलब इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है उसे टू डॉग कह सकते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। सर इसमें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हिज डे। हर कुत्ते का दिन होता है, हर कुत्ते का दिन होता है। आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है, रंजीत आज तुम्हारा है कल हमारा होगा। तो वो ईडियम्स इंग्लिश का ईडियम है जिसे हिंदी में वो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब होता है एवरी पर्सन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। हर आदमी के पास कभी ना कभी अवसर होता है, वो उस अवसर को क्या कर सकता है, भुना सकता है। चलिए अगला ईडियम देखते हैं, अ डॉग इन द मैनर। अ डॉग इन द मैनर, स्वभाव से कुत्ता होना। स्वभाव से क्या होना, कुत्ता होना। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अनदर टू हैव समथिंग विच ही हिमसेल्फ कैन नॉट यूज। एक ऐसा आदमी जो दूसरे को उन चीजों को इस्तेमाल करने नहीं देता जिसका वो खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहता या कर सकता। जैसे मान लीजिए एक डॉग है, शेपर्ड डॉग है, उसको बैलों की देख रेख में रखा गया है कि वो कुछ बैल वैल कुछ करे नहीं, तो वो गया और जाकर भूसे के गोदाम के बाहर बैठ गया। अब डॉग भूसा खा सकता है, नहीं खा सकता, लेकिन बैल खा सकता है, लेकिन वो बैल को भी भूसा खाने नहीं देगा। जबकि वो चीज ना तो उस डॉग के यूज की है, बैल के यूज की है, लेकिन वो उसे खाने भी नहीं देगा। तो कोई ऐसा एक ऐसा व्यक्ति, ये अब पर्सन के लिए आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को उस चीज का यूज नहीं करने देता जो वो उसके काम की भी नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं डॉग इन द मैनर। सर अगला देखते हैं, अंडर डॉग। अंडर डॉग माने होता है मतलब पुरानी पिक्चरों में डायलॉग हो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे, तो वही वाला अंडर डॉग मतलब पुअर, अनप्रिविलेज्ड, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है, जो गरीब होते हैं, उन्हें अंडर डॉग के लिए कहकर संबोधित कर सकते हैं। डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड मतलब कुत्ते की तरह, आपने देखा होगा गर्मी में मई जून में कुत्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो जीभ भी बाहर निकाल के हाँफता है। तो जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग एक ईडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं डॉग टायर्ड। सर अगला है सर, लेट्स अ डॉग लाइफ। लेट्स अ डॉग लाइफ। देखिए जो कुत्ते घर में पले हैं वो तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो कुत्ते बाहर हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या उन्हें 2 टाइम का खाना मिल पा रहा है? नहीं, बल्कि वो कहीं खाना वाना खाने जाते हैं या कुछ करते हैं तो आदमी उन्हें मार भी देता है। तो अ वेरी माइजरेबल लाइफ, बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन या दुखी जीवन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लेट्स अ डॉग लाइफ। लेट्स माने होता है व्यतीत करना, लेट्स माने व्यतीत करना, डॉग्स लाइफ कुत्ते की तरह जीवन, अ माइजरेबल लाइफ। अगला है लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब होता है नॉट टू टॉक अबाउट थिंग्स विच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। उन चीजों के बारे में कभी बात नहीं करना जिसने आपके पास्ट में कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट की हो। इसको इंग्लिश में इसका आइडियम होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सर लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, उन बातों के बारे में कभी बात नहीं करना जिसने कभी ना कभी आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम पास्ट में क्रिएट करी हो, जिसने कोई ना कोई प्रॉब्लम पास्ट में क्रिएट करी हो। याद रखिए बेटा, कोई हाथ छोड़ने की बात कहे तो आप साथ छोड़ने का मादा रखिए अपने अंदर। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब जाओ, गो टू द डॉग्स कुत्ते की तरह हो जाओ या इस तरह से। तो टू बी र्यून्ड, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाने के लिए गो टू द डॉग्स का प्रयोग करते हैं। इन द डॉग हाउस। इन द डॉग
हाउस। आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उससे कहा कि वो छोटा वाला कमरा उसमें रह जाओ, हम लोग यहाँ रहेंगे, उसमें एसी भी नहीं है, तो वो उसकी इंसल्ट होगी। तो इन द डॉग्स हाउस मतलब छोटा घर होता है, कुत्तों का घर हमेशा घर के बाहर बनाया जाता था, विदेशों में अभी भी आप देखते होंगे। तो इन द डॉग्स हाउस का मतलब होता है टू सॉरी इंसल्ट और डिसएग्री, या तो इंसल्ट करना किसी की, या तो डिसएग्री, उससे असहमत हो जाना। सर अगला देखते हैं सर, बेटर टू बी द डॉग बेटर टू बी द हेड ऑफ अ डॉग देन अ टेल ऑफ अ लॉयन। लॉयन की पूंछ बेकार है कुत्ते के सर, मतलब इसका मतलब है बेटर टू लेड अ स्मॉल ग्रुप एंड नॉट टू बी फॉलोवर ऑफ अ बिग ग्रुप। छोटे ग्रुप के लीडर बनिए लेकिन बड़े ग्रुप के फॉलोवर मत बनिए, ताकि अपनी पहचान बन सके, दूसरों की पहचान पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो छोटे ग्रुप के लीडर बनना ज्यादा अच्छा है बड़े ग्रुप का फॉलोवर बनने से। यहाँ चाहे यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले इडियम में विच इज बेस्ड ऑन कैट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश अड्डा एंड बूस्ट योर लेवल। थैंक